ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो कल हम लोग गोवर्धन जी पहुंच गए थे और गोवर्धन पर्वत में जो भी लीला स्थली है आज उसको जानेंगे और सुनेंगे। तो सबसे पहले गोवर्धन मथुरा के पश्चिम में लगभग 14 मील की दूरी पर गिरिराज गोवर्धन विराजमान है। श्री कृष्ण ने इस विशाल गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली पर 7 दिनों तक धारण करके ब्रज की रक्षा की और इंद्र का गर्व चूर्ण किया था। ये तो हम सभी को पता है। श्री कृष्ण के नित्य अपराकृत गोलोक वृंदावन धाम से श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा के लिए विविध प्रकार के निभृत निकुंजों, कंदरा यानी गुफाएं, निभृत निकुंज, कंदराओं, निर्मल सरोवर तथा नाना प्रकार के युगल सेवा उपयोग गैरिक आदि धातुओं, गैरिक माने अलग अलग रंग के जो पत्थर होते हैं जिसको घिस के कृष्ण को सजाया जाता है, अलग अलग रंग के डिजाइन्स बनाते हैं उनके सखा उनके देह पर। तो निभृत निकुंजों में ऐसे सेवा उपयोगी गैरिक और धातुओं के साथ इन्होंने भौम ब्रज में अवतरण किया है। भौम ब्रज यानी जो इस भूमि पर है। तो राधा रानी ने यहाँ पर आने से मना कर दिया था धरती पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक कि वृंदावन नहीं होगा, जब तक गिरिराज गोवर्धन नहीं होगा और इस तरह वो नहीं आएंगी। जहाँ यमुना जी नहीं है, जहाँ गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहाँ वृंदावन नहीं है, वहाँ मैं नहीं आऊंगी, ऐसे कहा था राधा रानी ने। तब श्री कृष्ण ने उस गोलोक धाम में जो 84 कोस है उसको यहाँ इस धरती पर प्रकट किया था। तो इस तरह जो गिरिराज जी है वो हर तरह से श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा में रहते हैं। फिर चाहे जो भी चीज चाहिए तो गिरिराज जी में वो उपलब्ध होती है, उनकी सेवा में, उनकी रासलीला में, सब कुछ। तत्व की दृष्टि से कृष्ण से अभिन्न स्वरूप होते हुए भी ये हरिदास वर्य अर्थात हरि के सेवकों में सर्वोत्तम माने गए हैं। गोपियों ने गोवर्धन को हरिदास वर्य कहकर संबोधन किया है। सखी रे, ये गिरिराज हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ है, जो सदा सर्वदा श्री बलराम और श्री कृष्ण का चरण स्पर्श कर जो हमेशा बलराम और कृष्ण का चरण स्पर्श पाते हैं और गौओं ग्वाल बालों के साथ साथ कृष्ण और बलराम जी को हमेशा निर्मल सरोवरों का जल देते हैं। हरी भरी घासें हैं, फल के घासों पे जब वो चलते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो ये घासों से सेवा कर रहे हैं, जल देते हैं, मीठा मीठा फल देते हैं, मूल देते हैं, कंद देते हैं, गैरिक यानी धातुओं का जो रंग होता है, पत्थरों पर से रंग बनाकर जो सुंदर सुंदर आकृति देते हैं, कृष्ण के चेहरे को सजाते हैं। तो वो सारे चीजें, धातु वगैरह सब कुछ नाना प्रकार से सेवा कर उन्हें तृप्त करते हैं। तो धातु भी आता है, डायमंड्स भी आता है, रत्न भी आते हैं, ये सब माउंटेन से ही तो आता है। तो श्री गोवर्धन प्रकट होने का प्रसंग कैसे है? आदिवरा पुराण के प्रसंग अनुसार राम अवतार में सेतु निर्माण हो रहा था। सभी बंदर और भालू जहां तहां से बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं ला रहे थे। हनुमान जी भी रामचंद्र की आज्ञा पाकर उत्तरांचल से गोवर्धन जी को उखाड़ कर ला रहे थे। उसी समय देववाणी होती है, आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी ये हुई कि समुद्र में सेतु बन गया है। अब प्रस्तर शिलाओं की आवश्यकता नहीं है। देववाणी सुनकर हनुमान जी ने कुछ दुखित होकर श्री गिरिराज जी को यहीं पर पृथ्वी पर रख दिया। उस समय गिरिराज जी ने बड़े दुखित होकर हनुमान जी से कहा, आपने मुझे भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से वंचित कर दिया, मैं आपको श्राप दूंगा।
हनुमान जी ने कहा, आप मुझे क्षमा करें, अभी आगामी द्वापर में, जब द्वापर युग आने वाला है, अभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र की पूजा बंद करके आपकी ही पूजा करवाएंगे। फिर इंद्र जब कुपित होकर मूसलाधार वर्षा और वज्र से सारे ब्रज को ध्वंस करना चाहेगा, उस समय श्री कृष्ण आपको अपनी हथेलियों पर धारण करके ब्रज की रक्षा करेंगे तथा आपकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने कूदकर आकाश मार्ग से राम जी के समीप आए और सारा वृत्तांत उनको सुनाया। रामचंद्र जी ने कहा, सेतु बंध के लिए लाए गए ये सारे पर्वत मेरे चरण स्पर्श से विमुक्त हो गए, किंतु गोवर्धन को मैं अपनी हथेलियों पर रखकर तथा अपने सर्वांग, अपने सब अंगों से स्पर्श के द्वारा उनके अभिष्ट को, उनकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। मैं द्वापर के अंत में यदुकुल में जन्म लेकर गोवर्धन के ऊपर सखाओं के साथ गोचारण तथा अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ उसके कुंजों में केली क्रीड़ाओं द्वारा उसे श्रेष्ठ हरिदास के रूप में प्रसिद्ध करा दूंगा। इस तरह राम जी ने कहा। कल्प भेद होता है, उसके कारण गर्ग संहिता के अनुसार एक समय पुलस्त्य ऋषि भ्रमण करते हुए द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचे। वहां से द्रोणाचल के पुत्र परम सुंदर सुगंधमय अति स्निग्ध नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष लताओं से भरे गोवर्धन जी को वे अपने वासस्थान काशी लाना चाहते थे। तब क्योंकि काशी में ऐसा कोई पर्वत, इतना सुंदर पर्वत नहीं था वहां जहां वे शांति से बैठकर साधन भजन कर सके। उन्होंने द्रोणाचल से उनके पुत्र गोवर्धन को काशी ले जाने के लिए मांगा। अभिशाप के डर से पिता द्रोणाचल मना नहीं कर सके, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचल को लगा कि कहीं ये ऋषि, कुलत से ऋषि कहीं मुझे श्राप ना दे दे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को ले जाने से रोका नहीं, मना नहीं किया। किंतु गोवर्धन जी ने एक शर्त रख दी। इस शर्त के साथ चलना स्वीकार किया कि मार्ग में जहाँ कहीं भी आप पृथ्वी पर मुझे रखेंगे, मैं वहीं पर स्थित हो जाऊंगा। आप मुझे कहीं भी नीचे रखना मत। अगर आप काशी लेके जा रहे हैं तो काशी ले जाते समय मुझे एक बार भी जमीन पर मत रखना, जहाँ रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊं। ऋषि जी ने उनकी इस शर्त को स्वीकार कर लिया। योग बल से उन्हें अपनी हथेली पर रखकर काशी के लिए प्रस्थान किया। तो योग के बल पर कोई भी इतना बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो इसी तरह ऋषि जो हैं बड़े हो गए और वो जो गोवर्धन पर्वत है वो उनकी हथेली पर आ गया। इस तरह ऋषि उनकी शर्त को स्वीकार कर हथेली पर रखकर आगे बढ़ते हैं। किंतु ब्रज तक वो जब आते हैं तो वहां पहुंचकर इस स्थान पर आते ही श्री कृष्ण की भविष्य में होने वाली लीलाओं का स्मरण कर गोवर्धन बड़े भारी हो गए। तो गोवर्धन को याद आ गया कि यहाँ पर कृष्ण जो है भविष्य में बहुत सुंदर सुंदर लीला करने वाले हैं। ये सोचकर गोवर्धन जो है उनकी हथेली पे था, लेकिन वो इतना भारी हो गया कि ऐसे भारी हो गए कि धारण करने में असमर्थ हो गए ऋषि गोवर्धन का भार उठाने में असमर्थ हो गए और उन्होंने उन्हें पृथ्वी में इसी स्थान पर, ब्रज में उसी स्थान पर रख दिया। जब स्नान करके, संध्या करके, वंदन करके, भोजन और विश्राम के पश्चात ऋषि गिरिराज जी को उठाने के लिए प्रयत्न करने लगे, तो उस समय गिरिराज जी ने अपनी पूर्व शर्त के अनुसार यहाँ से जाना अस्वीकार कर दिया। ऋषि अपनी भरपूर चेष्टा करने पर भी उन्हें उठा ना सके और अंत में क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम दिन प्रतिदिन एक एक तिल के परिणाम में क्षीण हो जाओगे। गोवर्धन जी ने ऋषि के श्राप को सहज ही मस्तक पर धारण कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार की बात का पता था। उन्हें ये मालूम था कि श्याम सुंदर यहाँ मेरे ऊपर अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार की लीलाएं करेंगे और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो उनके लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, श्राप नहीं। इसलिए श्राप के कारण प्रतिदिन वे क्षीण हो रहे हैं। हर रोज वो एक तिल के समान घट जाते हैं पुलत्स्य ऋषि के श्राप के कारण। किंतु या ऋषि के अभिशाप के कारण हो रहा है अथवा श्री कृष्ण के विरह में, इसे कौन जानता। क्या बता, शायद वो कृष्ण के विरह में ऐसे खत्म हो रहे हैं या ऋषि पुलिस के शाप के कारण, ये कोई नहीं जानता।
वहीं से आगे में है मानसी गंगा। गोपियों के कहने से श्री कृष्ण ने वृष हत्या यानी वृषभासुर की हत्या पातक से मुक्त होने के लिए अपने मन से इसे उत्पन्न किया तथा इसमें स्नान कर पवित्र हुए। दूसरी कथा के अनुसार एक समय श्री नंद महाराज आदि गोपगण तथा यशोदा अपनी गोपियों ने कृष्ण बलदेव के साथ गंगा स्नान के लिए यात्रा की और रात्रि को इन्होंने गोवर्धन के निकट विश्राम किया। और कृष्ण ने सोचा सारे तीर्थ ब्रज में विद्यमान है, फिर अधिक दूर जाने की आवश्यकता ही क्या है। ऐसे सोचकर मन ही मन गंगा देवी का स्मरण करते हैं। कृष्ण स्मरण करते ही भागवती भगीरथी गंगा की तीव्र धारा कल कल करती हुई इसी स्थल तक पहुंच गई और धारा प्रवाह के अग्रिम भाग में मगर पर आरूढ़ श्री गंगा देवी का दर्शन नंद यशोदा आदि गोप गोपी एवं ब्रजवासी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण ने कहा कि ब्रज में सभी तीर्थ विद्यमान है, आप लोग गंगा स्नान करना चाहते थे, इसे जानकर गंगा देवी आज स्वयं ही आप लोगों के सुख के लिए सम्मुख प्रकट हुई है, अतः आप लोग बिना विलंब किए गंगा स्नान करें। इस तरह जो मानस सरोवर है उसको श्री कृष्ण ने अपने मन से प्रकट किया, इसलिए उसको मानसी गंगा कहते हैं। मानसरोवर नहीं, मानसी गंगा। तो कार्तिक अमावस्या के दीपावली के दिन गंगा देवी यहाँ प्रकट हुई थी। दिवाली के दिन उनका प्राकट्य हुआ था, इसलिए आज तक दीपावली के दिन लाखों श्रद्धालु जन इसमें स्नान करके श्री हरिदेव जी का दर्शन करते हैं तथा मानसी गंगा के चारों ओर श्री गिरिराज गोवर्धन के निकट सर्वत्र दीपदान करते हैं। मानसी गंगा के घाटों को जयपुर नरेश मानसिंह के पिता राजा भगवान दास ने पत्थरों से बनवाया था। तीसरी कथा ये है कि कृष्ण सभी सखाओं के साथ कभी प्रियतमा गोपियों के साथ यमुना जल में विहार करते थे। अपनी छोटी बहन यमुना का ये सौभाग्य दर्शन गंगा जी पाती है और हृदय में भी राधा कृष्ण युगल की सेवा की उनके मन में तीव्र लालसा उत्पन्न होती है। तो उन्होंने अपनी छोटी बहन यमुना जी से अपनी हृदय की अभिलाषा को प्रकट कर इस विषय में अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया। कृष्ण प्रिया यमुना जी ने अपनी बड़ी बहन गंगा देवी के ऊपर कृपा करने के लिए प्रियतम कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्ण ने प्रिया यमुना देवी की प्रार्थना सुनकर उचित समय पर गंगा जी को भी ब्रज में आह्वान कर गोपियों के साथ जल विहार आदि के द्वारा उन्हें कृतार्थ कर दिया। इस तरह गंगा जी की इच्छा को पूरा किया कृष्ण ने। मानसी गंगा के दक्षिण तट पर श्री हरिदेव जी विराजमान है, तो उस तट का नाम है श्री हरिदेव। ये गिरिराज गोवर्धन के अधिष्ठात्र देव है। श्री कृष्ण ने एक स्वरूप से गिरिधारी बनकर अपनी हथेली पर अपने दूसरे स्वरूप गिरिराज जी को धारण किया था। अन्य और गांव में गोवर्धन धारण की लीला में इस प्रसंग का विशेष वर्णन किया जाएगा। ब्रह्म कुंड गोवत्स एवं ग्वाल बालू के अपहरण जनित अपराध को क्षमा कराने के लिए ब्रह्मा जी ने कृष्ण को प्रसन्न देखकर यहाँ उपस्थित हुए तथा साम वेद के मंत्रों द्वारा यहाँ कृष्ण का अभिषेक एवं स्तुति की। अभिषेक का पवित्र जल ब्रह्म कुंड कहलाया, जिसमें देवताओं के सहित ब्रह्मा जी ने स्नान किया, इसलिए उसका नाम ब्रह्म कुंड है। मनसा देवी ब्रह्म कुंड के ऊपर ही मानसी गंगा के दक्षिण तट पर मनसा देवी का मंदिर है। ये मनसा देवी और कोई नहीं, स्वयं योग माया देवी है। योग माया पौर्णमासी जी की कृपा से ही राधा कृष्ण युगल की सेवा में अधिकार प्राप्त होता है। कोई कोई वैष्णव जन मानसी गंगा देवी को मनसा देवी भी कहते हैं। गो घाट श्री कृष्ण इस घाट पर गौओं और बछड़ों को जल पिलाते थे। चक्र तीर्थ मानसी गंगा के उत्तर में ये तीर्थ स्थित है। यहाँ चक्रेश्वर महादेव जी विराजमान हैं। आजकल चक्रेश्वर महादेव को चकलेश्वर भी कहते हैं। इंद्र के द्वारा वारी वर्षण के समय
इन महादेव ने सदाशिव विष्णु तत्व होने के कारण अपने त्रिशूल को चक्र के समान धारण कर गिरिराज की एवं ब्रजवासियों की रक्षा कर उनकी सेवा की थी। कुछ भक्तों का कहना है कि इन महादेव जी की प्रार्थना से यहाँ पर सुदर्शन चक्र ने गिरिराज गोवर्धन एवं ब्रज की रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम चक्रेश्वर महादेव है। मानसी गंगा के इस घाट पर चक्रेश्वर जी विराजमान है। इसे पारंग घाट भी कहते हैं। गोपियां इस घाट से मानसी गंगा को पार करती थी और इसी घाट के सामने मावती मानसी गंगा में श्री कृष्ण नाविक बनकर गोपियों को पार कराते और पार करते समय एक बार नौका विलास आदि लीलाएं करते थे। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री गोवर्धन अष्टकम नामक स्तव में नौका विलास लीला का बड़ा ही मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। यत्रैव गंगा मनु नावी राधा मारोह्यम मध्ये तु निमग्न नौका कृष्णो ही राधानुगलो बभौसा गोवर्धनो में दिष्टाम अभिष्टाम। यहाँ मानसी गंगा के बीचों बीच में नौका पर श्रीमती राधिका को बैठाकर नाविक बने श्री कृष्ण ने नौका को डुबाने का उपक्रम किया तथा नाटक करते हैं कि ये नौका डूबने वाली है तथा भयभीत होकर राधा रानी ने कृष्ण को आलिंगन पाश में बांध लिया था। वे श्री गोवर्धन मेरे सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तो ये गोवर्धन अष्टकम में आता है। श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटी आती है। चक्रतीर्थ पर ही चकलेश्वर महादेव के सामने श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है। सनातन गोस्वामी कभी यहाँ रहकर भजन कर रहे थे, परंतु मच्छरों के उत्पात से परेशान होकर अन्यत्र कहीं जाने का विचार करने लगे। उसी समय चकलेश्वर महादेव ने विप्र का रूप लिया, ब्राह्मण का रूप लिया और वहां पर उपस्थित होकर उनसे निवेदन किया कि बाबा जी आप कहीं और मत जाइए, यहीं रहकर स्वच्छंद रूप से भजन कीजिए। अब से यहाँ मच्छरों का कोई उत्पात नहीं होगा। तब से यहाँ मच्छरों का उत्पात नहीं होता है। सनातन गोस्वामी ने निर्विघ्न रूप से रहकर यहाँ कुछ दिनों तक भजन किया है। श्री सनातन गोस्वामी वृद्धा अवस्था में भी गोवर्धन परिक्रमा किया करते थे। तो ग्रीष्म काल गर्मी के समय एक बार परिक्रमा कर रहे थे। चिलचिलाती धूप पड़ रही थी, पैरों के तले मिट्टी भी तप्त हो जाती है और गोस्वामी जी पसीने से लथपथ एवं क्लांत होकर एक जगह बैठ गए। कोई छाया नहीं थी, यानी धूप में ही बैठे। हठात एक ग्वारिया बालक आया और अपने एक हाथ से पीली ओढ़नी से उनके ऊपर छाया कर दी और दूसरे हाथों से अपनी ओढ़नी के दूसरे छोर से सनातन गोस्वामी के मुख मंडल पर हवा करने लगा और उस बालक के स्पर्श से सनातन गोस्वामी का सारा अंग जो है वो शीतल हो गया, ठंडा हो गया। इस बालक ने बड़ी मीठी बोली में सनातन गोस्वामी से कहा कि बाबा, इस वृद्धा अवस्था में इतने कष्ट से गिरिराज जी की परिक्रमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं गिरिराज जी की एक शिला तुम्हें देता हूँ जिस पर श्री कृष्ण के चरण एवं लकुटी के चिन्ह अंकित है। तुम प्रतिदिन इस शिला की परिक्रमा कर लेना, इससे गोवर्धन परिक्रमा का सारा फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वो बालक ने वह शिला सनातन गोस्वामी को दे दी और वहां से अंतर्धान हो गया। ये बालक और कोई नहीं, गिरिराज जी को धारण करने वाले गिरिधारी ही थे। यह शिला श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में विराजमान थी। इस समय ये जयपुर के श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। तो अभी तो ये वृंदावन में नहीं है, पहले ये वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में था, लेकिन अभी जयपुर में है राधा दामोदर मंदिर में। वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में इसकी रेप्लिका है, प्रतिभू विग्रह है श्री राधा दामोदर की। अगर हम राधा दामोदर मंदिर में 4 परिक्रमा करने से क्या होगा, हमें गिरिराज गोवर्धन की एक परिक्रमा का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ चकलेश्वर मंदिर के सामने ही श्री गौर नित्यानंद प्रभु का भी मंदिर है।
नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन परिक्रमा करते समय यहाँ श्री चक्लेश्वर महादेव और मानसी गंगा के पारंग घाट आदि का दर्शन करके विश्राम किया था। मुखारविंद, तो मानसी गंगा के उत्तरी तट पर श्री गोवर्धन जी का मुखारविंद है। गोवर्धन जी का आकार बैठी हुई गाय के समान है, जिसका पिछला भाग पुछड़ी है। उन्होंने अपनी गर्दन को घुमाकर मुखमंडल को अपने पेट के निकट रखा है। उनके दोनों नेत्र राधा कुंड और श्याम कुंड है, अतः उनका मुखारविंद पेट के निकट गोवर्धन में है। यहाँ गिरिराज जी के मुखारविंद का बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन इनका अभिषेक, पूजन और भोगराग होता है। अन्नकूटा दीपावली के अवसर पर महोत्सव का आयोजन होता है। इंद्रध्वज वेदी, ये गोवर्धन की पूर्व दिशा में अवस्थित है। यहीं पर पहले इंद्र की पूजा होती थी। श्री कृष्ण ने इस पूजा का स्वरूप बदल दिया और इंद्र की पूजा के बदले गोवर्धन पूजा का प्रचलन करवाया। ऋण मोचन और पाप मोचन कुंड भी है। गोवर्धन के पूर्व दक्षिण में इंद्रध्वज वेदी के पास ही वर्तमान में बस अड्डे के पास ये दोनों कुंड है, ऋण मोचन कुंड और पाप मोचन कुंड। किंतु वर्तमान अवस्था में ये कुंड लुप्त हो गए हैं। एक कुंड को पाट कर वहाँ बिजली कार्यालय बना दिया गया है, यानी उसकी भर दिया है मिट्टी से और वहाँ पर बिजली कार्यालय बना दिया, और दूसरे को भी पाट कर दुकानें और घर बना दिए गए हैं। यानी अब ये दोनों कुंड सिर्फ हमें पुस्तक में मिलते हैं, वहाँ पर नहीं है। दान घाटी, गोवर्धन पर्वत के बीच में जहाँ से आजकल मथुरा कामयावन का राजमार्ग जाता है, उसे दान घाटी कहते हैं। यहाँ अभी भी इस पार से उस पार या उस पार से इस पार करने में टोल टैक्स देना पड़ता है। कृष्ण लीला के समय कृष्ण ने दानी बनकर गोपियों से प्रेम कला कर नोकझोंक के साथ दान लीला की थी। दान के लिए कौमुदी तथा दान के लिए चिंतामणि आदि गौड़ीय गोस्वामियों के ग्रंथों में इस लीला का सरस वर्णन आता है। वो प्रसंग क्या है जिसमें भगवान ने दान लिया है, यानी टोल टैक्स लेते थे वो। तो फिलहाल रियलिटी में भी वहां पर टोल टैक्स वसूला जाता है। प्रसंग, किसी समय श्री भागुरी ऋषि गोविंद कुंड के तट पर भागवत प्रीति के लिए यज्ञ कर रहे थे। दूर दूर से गोप गोपियां यज्ञ के लिए द्रव्य ला रहे थे, यानी यज्ञ के लिए जो भी चीजें जरूरत होती है वो सारे लेकर आ रहे थे। श्रीमती राधिका एवं उनकी सखियां भी दान घाटी के उस पार से दही, दूध, मक्खन और दूध से बने हुए विविध प्रकार के रबड़ी, मिठाइयाँ, पेड़ा, बर्फी ऐसे आदि द्रव्य ला रही थी। इसी स्थान पर सुबल, मधुमंगल और अपने सखाओं के साथ कृष्ण ने अपने लाठियों को अड़ाकर बलपूर्वक दान यानी टोल टैक्स मांग रहे थे। गोपियों के साथ उन लोगों की बहुत नोकझोंक हुई। कृष्ण ने त्रिभंग ललित रूप में खड़े होकर भंगी से कहा, क्या ले जा रही हो? गोपियां भागुरी ऋषि के यज्ञ के लिए दूध, दही, मक्खन ले जा रही हैं। मक्खन का नाम सुनते ही मधुमंगल के मुख में पानी आ गया। वो जल्दी से बोल उठा, शीघ्र ही यहाँ का दान देकर आगे बढ़ो। ललिता तेवर भरकर बोली, कैसा दान? हमने कभी दान नहीं दिया। श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ का दान चुका कर ही जाना होगा। राधा रानी कहती है, आप यहाँ रानी कब से बने हैं? क्या ये आपका बपौती राज्य है? कृष्ण कहते हैं, तेरी बातें मत करो, मैं वृंदावन का राज्य का राजा वृंदावनेश्वर हूँ। राधा रानी ने कहा, सो कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं, वृंदा मेरी विवाहिता पत्नी है। पत्नी की संपत्ति भी पति की होती है। वृंदावन वृंदा देवी का राज्य है, अतः ये मेरा ही राज्य है। ललिता कहती है, अच्छा, हमने कभी भी ऐसे नहीं सुना। अभी वृंदा जी से पूछ लेते हैं, क्या वो कृष्ण तुम्हारा पति है? तुरंत ही सखी ने वृंदा की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, वृंदे, क्या ये काला तुम्हारा पति है? वृंदा तुनक कर कहती है, कदापि नहीं, इस झूठे लंपट से मेरा कोई संपर्क नहीं है। हाँ, यह राज्य मेरा था, किंतु मैंने इसे वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका जी को अर्पण कर दिया। सभी सखियां ठहाका मारकर हंसने लगी। श्री कृष्ण कुछ झेप गए, किंतु फिर भी दान लेने के लिए डटे रहे।
फिर गोपियों ने प्रेम कला के पश्चात कुछ दूर भीतर दान निवर्तन कुंड पर प्रेम का दान दिया और लिया भी। अधिक जानने के लिए उपरोक्त दोनों ग्रंथ दृष्टव्य है। दान निवर्तन कुंड, तो हमने देखा कि कैसे गोपियां कैसे कृष्ण को ट्रीट करती थी, उनको काला क्या क्या बोलती है। माने यहाँ पर कृष्ण जो है भगवान नहीं है, वो कोई भी वृंदावन ब्रजवासी कभी भी कृष्ण को भगवान की तरह नहीं मानते हैं, और कृष्ण को वही प्रेम चाहिए होता है कि वो सभी लोग बिना किसी उनका भगवान मानकर अगर हम उनको पूजा करते हैं तो सबको पता है कि भगवान के पास सब कुछ है और हमें कुछ उनसे चाहिए होता है। लेकिन यहाँ ब्रजवासियों को कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए होता है, वो सिर्फ कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो ऐसा ही प्रेम चाहिए कृष्ण को। दान निवर्तन कुंड, गोपियों ने यहाँ कृष्ण से प्रतिदान ग्रहण किया था। परासौली, गोवर्धन की तलहटी में गोवर्धन ग्राम से लगभग 1.25 मील अग्निकोण में परासौली गांव है। मुगल काल में मुसलमानों ने गांव का नाम बदलकर मोहम्मदपुर रख दिया था। ये कृष्ण एवं उनकी प्रियतमा गोपियों की वासंती रासलीला का स्थल है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की एक रात तक रास हुआ, यानी ब्रह्मा जी का तो एक पल भी 1 साल होता है, तो सोचो ब्रह्मा जी का एक रात कितना बड़ा होता है। परंतु ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मा जी की वो रात भी कुछ क्षणों में ही बीत गई। जब गोपियां कृष्ण के साथ होती हैं तो कितना भी समय क्यों ना हो, वो एक पल के समान लगता है। लेकिन अगर गोपियां और राधा रानी कृष्ण से दूर होती हैं तो एक पल भी युग के समान लगता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी का एक रात तक रास हुआ, यानी एक पल 1 साल समान। तो एक रात कितना बड़ा होगा, उतना बड़ा रास लीला हुआ, और फिर भी सब गोपियों को ऐसे लगा कि कुछ क्षणों में ही बीत गया। आकाश में चंद्र भी रास लीला को देखकर स्तंभित हो गए तथा वहीं पर रुक गए, तथा सारी रात तस से मस नहीं हुआ चंद्र। उनकी पूर्ण ज्योत्सनामयी किरणों के प्रकाश में रास होता रहा, इसलिए इसे चंद्र सरोवर भी कहते हैं। यानी चांद भी स्तब्ध हो गया उनका रास लीला देख के कि वो वहीं पर रुका रह गया, आगे बढ़ा ही नहीं। सरोवर के नैऋत्य कोण में श्रृंगार मंदिर है, जहाँ कृष्ण ने स्वयं श्रीमती का श्रृंगार किया है, श्रीमती राधा रानी का। सरोवर के पास ही छोकर वृक्ष के नीचे श्री वल्लभाचार्य की बैठक है। उसके समीप सूर्यकुटी और सूर्य समाधि श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक में ही स्थित है। सूरदास जन्मजात कवि थे। इनकी पदावलियों का संग्रह सूरसागर या सूर पदावली के नाम से प्रसिद्ध है। सूरदास जी अंधे होते हुए भी श्रीनाथ जी का जैसे श्रृंगार होता, ठीक वैसे ही पद की रचना कर उसका सरस वर्णन करते थे। एक दिन पुजारी ने श्रीनाथ जी को बिल्कुल नंगे रखकर मंदिर के पट खोल दिए। वो टेस्ट करना चाहता था कि सूरदास जी तो देख नहीं पाते, इनको कैसे पता चलता है कि ठाकुर जी ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो उस दिन उन्होंने ठाकुर जी को कपड़े पहना ही नहीं और द्वार खोल दिया। तो इस तरह पट खोल दिए एवं सूरदास को उनके श्रृंगार का वर्णन करने को कह दिया। सूरदास कुछ क्षण तक तो मौन खड़े रहे, किंतु पुजारी के बार बार पूछने पर सूरदास जी बड़े जोर से हंसते हैं और ये पद गाना आरंभ करते हैं। आज भय हरि नंगम नंगा। सूरदास यह पद सुनकर सभी लोग स्तब्ध हो गए। अपने अंतिम दिनों में वे पारसौली में ही थे। श्री गोसाई जी ने पूछा, सूर तुम क्या चिंता कर रहे हो? सूरदास जी ने अंतिम पदावली के रूप में गाते गाते अपने प्राणों को छोड़ दिया। खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा ना समाते। गोसाई जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज चला गया। पारसौली अग्निकोण में संकर्षण कुंड आता है और इसके तट के ऊपर श्री बलदेव जी का मंदिर है। पैठाग्राम पारसौली से 2 मील दक्षिण में ये गांव है। वासंती रास के समय, यानी स्प्रिंग सीजन में जो रास होता है उस समय, वासंती रास के समय जब श्री कृष्ण रास स्थली से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो जाते हैं, उस समय विरह आतुर गोपियां इधर उधर सब जगह उनको ढूंढने लगी। यहाँ आने पर उन्होंने चतुर्भुज
चतुर्भुज स्वरूप में कृष्ण को देखा तो गोपियां उन्हें प्रणाम करके आगे निकल गई। यानी उनको कुछ लेना देना नहीं है। चतुर्भुज रूप में कृष्ण को देखा, वो उनको विष्णु समझती है, नारायण समझती है और आगे निकल जाती है। उनका मतलब केवल कृष्ण से। और उनके पीछे पीछे श्रीमती जी भी विरह आतुर होकर उन्हें ढूंढती हुई वहां उपस्थित होती हैं। राधा रानी भी कृष्ण को ढूंढते हुए आती है। तो श्रीमती जी को देखते ही श्री कृष्ण का जो चतुर्भुज रूप था वो नहीं रहा, वो स्थिर नहीं रह सकते। कृष्ण जब राधा रानी की गंध सूंघते हैं वैसे ही वो अस्थिर हो जाते हैं। तो राधा रानी जब उनको ढूंढते ढूंढते आती है तो श्री कृष्ण है सबके सामने, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया है। तो कृष्ण, गोपियां भी उनको ध्यान नहीं देती है, सिर्फ नमस्कार करके निकल जाती है। अब राधा रानी के सामने उनका चतुर्भुज रूप में वो स्थिर नहीं रह सके। उनके दोनों हाथ उनके स्वरूप में ही चले गए, बैठ गए, यानी अंदर उनके समा गए और वे नव किशोर नटवर गोप वेश वेणुकर के स्वरूप में, द्विभुजाधारी श्याम सुंदर के रूप में श्रीमती जी से मिले। इस प्रकार दोनों का मिलन हुआ। तो कृष्ण अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं जब राधा रानी उनके पास होती है। तो उनका जो वो सबको जैसे उल्लू बना रहे थे, सबको गोपियां जो है वो उनको प्रणाम करके चली गई। लेकिन जब राधा रानी आती है तो उनके जो 4 हाथ करके खड़े थे तो 2 हाथ अपने आप ही अंदर बैठ गए, इसलिए उस गांव का नाम हो गया पैठा ग्राम। तो इस तरह श्री कृष्ण ने श्रीमती जी से क्षमा मांगते हुए कहा, प्रिय, रास के समय हठात तुम्हें ना देखकर मैं तुम्हारे विरह में कातर होकर तुम्हें ढूंढ रहा था और वह रास केवल तुम्हारे लिए था। तो कृष्ण जो रास लीला करते हैं वो केवल राधा रानी के लिए करते हैं। इतनी सारी गोपियां होती हैं लेकिन फिर भी कृष्ण का जो मन होता है वो केवल राधा रानी के लिए होता है। वो सब कुछ अरेंजमेंट जो होता है वो राधा रानी के लिए होता है। जब राधा रानी उस रासलीला में से निकल गई थी, छोड़कर निकल जाती हैं, तब कृष्ण उनको ढूंढते हुए उनके पीछे पीछे निकल पड़े थे। तुम फिर कभी ऐसा मान कर मुझे छोड़कर मत चली जाना। इस प्रकार वासंती रास का अपना एक प्रधान वैशिष्ट्य है जिसमें श्रीमती राधिका की सर्वश्रेष्ठता प्रमाणित हुई है। श्री जयदेव कवि ने अपने गीत गोविंद में वासंती रास का वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीमती राधिका जी की श्रेष्ठता प्रमाणित करते हुए इस वासंती रास का ही प्रमाण दिया है। श्री चैतन्य चरितमृत के श्री राय रमानंद संवाद में इस सरस प्रसंग का वर्णन है। गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये स्थान अत्यंत महत्व रखता है। कृष्ण की बहुत सी प्रेयसियां हैं, किंतु उन महाभाव स्वरूपा राधिका सर्वगुण संपन्न होने के कारण कृष्ण कांता शिरोमणि है। इसलिए श्री कृष्ण अन्य सखियों के सम्मुख अपने चतुर्भुज स्वरूप को धारण किए रहे, परंतु राधा रानी को देखते ही अपने भाव को स्थिर नहीं रख सके। उनके दोनों हाथ उनके स्वरूप में ही घुस गए। राधा जी की एक यह विशेष महिमा है। पैठा में नारायण सरोवर, ऐठा कदम, खीर सागर, बलभद्र कुंड आदि दर्शनीय स्थान हैं। पास में ही बछड़ों को चराने का जो स्थान बछगांव है। वहाँ कनक सागर, सहस्त्र कुंड, राम कुंड, अडवारो कुंड, राउरी कुंड, माखन चोर ठाकुर तथा वत्स विहारी ठाकुर। ब्रज के हर कोने में हमें कोई मंदिर, कोई कुंड, यानी लीला से भरा हुआ है ब्रज। हर कोना ब्रज का कृष्ण और राधा रानी की लीला से भरा है। बछगांव, पैठ से 3 मील दक्षिण में बछगांव, इसे वत्सवन भी कहते हैं। यह बछड़ों का चराने का ही स्थल है। यहाँ की लीला, ब्रह्मा जी ने कृष्ण की और भी मधुर लीलाओं का दर्शन करने के लिए ग्वाल बाल और बछड़ों को अपहरण किया था। उस समय कृष्ण ने स्वयं सारे ग्वाल बाल, उनकी लकुटियां, बंसी, श्रृंग, बछड़े आदि बनकर 1 वर्ष तक उनके साथ गोचारण आदि लीलाएं पूर्वता पहले की तरह ही की थी। और जब 1 वर्ष केवल 1 दिन बचा था 1 वर्ष होने में, उसी समय श्री कृष्ण बलराम एवं ग्वाल बालों के साथ इसी स्थान पर बछड़ा चढ़ा रहे थे। इधर निकट ही गोवर्धन पर्वत पर प्रौढ़ गौओं को चरा रहे थे। जो बुजुर्ग गोप हैं वो गौओं को चरा रहे थे।
गौओं के नवजात बछड़े और बछड़ियां भी पास में ही थी। गौएं दूर से अपने 1 वर्ष से अधिक आयु के बछड़ों को देखकर हुंकार करती हुई, कांटे, कुश, गड्ढे की परवाह ना करते हुए, चौकड़ी भरती हुई इधर से ही दौड़ने लग पड़ी। यानी ऊंचे पहाड़ से वो दौड़कर नीचे उतरने लगती है, जबकि उनके जो नवजात जो अभी जिन बछड़ों को जन्म दिया था वो उनके पास ही थे। गौएं जो होती हैं वो अपने जो अभी जो रिसेंटली बछड़ों को जन्म देती है तो वो उनको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती। और जब वो नीचे देखती है कि जो बछड़े नीचे थे वो 1 साल पूर्व यानी 1 साल वर्ष के थे, यानी उनको काफी दिन हो गया था, तब भी वो गौएं उन बछड़ों को देखकर दौड़ पड़ती है। उनको रास्ते में ना उनको कांटे गड़ने से की परवाह है, ना कुछ ना गड्ढे से कोई बिना परवाह के वो दौड़ पड़ती है। प्रौढ़ गोपों ने उन्हें अपनी लाठियों से घेरते हुए रोकने की भरसक प्रयत्न किया, किंतु उन्हें रोक नहीं सके। जो बड़े गोप थे, जो बुजुर्ग थे, वो बड़ी गायों को चराते थे और कृष्ण, बलराम और जो सखाए थे वो बछड़ों को चराते थे। तो वो नीचे बछड़ों को लेकर खड़े थे, तो उन्होंने पास में ही खड़े अपने नवजात बछड़ों की भी परवाह ना की। गौएं इसी स्थान पर अपने बछड़ों से मिली तथा हूं करती हुई बड़े प्यार से उन बछड़ों को चाटने लगी। प्रौढ़ गोप गौओं को रोकने में असमर्थ होने के कारण बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा, हमारे बच्चों ने ही वेणु और सिंह की ध्वनि से गौओं को अपनी ओर आकृष्ट किया है। वे शीघ्र पहुंचकर अपने बच्चों को दंड देना चाहते थे, किंतु निकट पहुंचते ही उनका सारा क्रोध दूर हो गया और वे भी अपने बच्चों को निकट पहुंचते ही गले लगाकर प्यार करने लग गए। श्री बलदेव जी इस घटना को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा, क्या कारण है कि आजकल ये गौएं अपने नवीन बछड़ों को छोड़कर इन पुराने बछड़ों को अधिक स्नेह कर रही हैं। पहले तो ये अपने नए बछड़ों को और उससे भी अधिक भैया कृष्ण को प्यार करती थी। दूसरी बात, गोप माताएं पहले कृष्ण को अधिक प्रेम करती थी, किंतु अब कृष्ण और अपने पुत्रों में समान स्नेह रखती है। उन्होंने इस क्यों का उत्तर ढूंढने के लिए अपने समाधि नेत्रों से देखा और मुस्कुराते हुए कृष्ण से कहा, भैया, क्या एक मैया के दूध से तुम्हारा पेट नहीं भरा? जो लाखों माताओं का दूध पीने के लिए उन सभी के बच्चे भी बन गए। यानी जितने भी बछड़े थे वो सब कौन थे? वो सब कृष्ण ही थे। जितने ग्वाल बाल थे वो सब भी कृष्ण ही थे। तो वही कहते हैं बलराम भैया कि क्या एक माता के दूध से तुम्हारा पेट नहीं भरा? जो तुम इतने सारे बछड़े भी बन गए, इतने सारे ग्वाल बाल भी बन गए। कृष्ण ने बलदेव जी को सारे रहस्य सुनाए कि किस तरह ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों और ग्वाल बालों का अपहरण किया है, इसलिए इसे बछड़ों के वन से बछवन कहते हैं। गौरी तीर्थ अन्योर गांव के पूर्व में थोड़ी ही दूर पर गौरी कुंड है। ये स्थान कदम वृक्षों से भरा हुआ है तथा हरे भरे कुंजों के बीच रमणीक स्थल है। चंद्रावली एवं कृष्ण के निभृत विहार का स्थल है। वीरक माधव नाटक में इस प्रसंग का सरस वर्णन है। चंद्रावली जी वृषभानु महाराज के बड़े भैया चंद्रभानु गोप की कन्या है। ये रूप, गुण, लावण्य, वेदक आदि विषय में राधिका के विपक्ष की सर्वश्रेष्ठ गोपी है। ये पद्मा एवं सेव्या इनकी प्रधान सखियां हैं। ये अपनी सहेलियों के साथ गौरी पूजन के छल से यहाँ इस संकेत स्थान पर कृष्ण के लिए अभिसार करती थी, कृष्ण से मिलने का इंतजार करती थी। श्री कृष्ण कुछ समय के लिए इनसे क्रीड़ा विनोद करते थे। कभी कभी श्रीमती राधिका की रूप एवं रति मंजरियां छल बल से, कौशल से श्री कृष्ण को यहाँ से ले जाकर श्री राधा कुंड में श्रीमती राधा रानी के साथ इनका मिलन कराती थी कृष्ण का। तो चंद्रावली जो है वो विपक्ष की गोपी है, यानी वो ऑपोजिट साइड में, वो राधा रानी के साथ